फ्रेंड्स अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। पिछले सीरीज़ में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तब आपके जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ नया किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। द मॉलिक्यूल हैविंग द पिरामिडल शेप आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, इसमें से आपका पिरामिडल शेप कौन से वाले कंपाउंड की होगी? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं CO2, PCl5, SF4 या फिर NH3। इन चारों में से किसकी शेप पिरामिडल होती है? द ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ NH3। इसकी आपके पास शेप होती है पिरामिडल। बाकियों की अगर हम बात करें तो PSL5 जो है इसकी शेप होती है ट्राइगनल बाई पिरामिडल। दिस इज ट्राइगनल बाई पिरामिडल। CO2 की शेप होती है लीनियर। SF4 जो है ये आपके पास होता है सीसॉ एंड लीनियर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है NH3। इट हैज़ द पिरामिडल शेप। Next question is, which of the following does not give a precipitate with the silver nitrate solution? आपके पास ऑप्शन है इथाइल ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज़ द इथाइल ब्रोमाइड। इट डज नॉट गिव अ precipitate with the silver nitrate solution. Let's move to the next question. Which is the most stable carbocation? कार्बोकेटाइन कौन से वाला सबसे स्टेबल होगा इनमें से? ऑप्शंस आ आइसोप्रोपाइल केटाइन, ट्राइफिनाइल मिथाइल केटाइन, इथाइल केटाइन या फिर एन प्रोपाइल केटाइन। इनमें से आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? Most stable carbocation is triphenyl methyl cation. This is your most stable carbocation. Next question is, which is the most acidic of the following? Options are methane, acetylene, ibutane, नियोपेंटेन। इन चारों में से आपके पास सबसे जो ज़्यादा एसिडिक है वो कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इज एसिटाइलिन। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन सा है? इथाइल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटामाइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड। इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा कंपाउंड? दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द चेरल कंपाउंड? तो ये आपको CH3 CHCl2, बी है CH3 CHTCl, सी है CD2Cl2 और डी ऑप्शन है CH2ClBr। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ देम इज ऑप्शन बी, दैट इज CH3 CHDlCl। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ड्यूटेरियम एटम इज क्या होगा? IS2, 2S2, 2S1, 1S2। अब आपके पास ड्यूटेरियम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो हाइड्रोजन की है। सो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1S1, तो ड्यूटेरियम की क्या हुई? 1S1। ड्यूटेरियम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है हाँ, इसमें मिस्टेक है यहाँ पे, ये आपके पास 1S1 आएगा। लेट मी करेक्ट इट। दिस इज योर 1S1। ठीक है,
तो आपका जो करेक्ट है आंसर दैट इज़ ऑप्शन ए 1s1। थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनॉल। कौन से वाला है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पेंटानोइक, फथालिक एसिड, पिक्रिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। इन चारों में से फिनॉल कौन से वाला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिनॉल। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन सी, पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं पिक्रिक एसिड की। तो पिक्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है पिक्रिक एसिड का, दिस इज NO2 ब्रैकेट 3 C6H2OH। ठीक है, ये है आपके पास पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और इसका IUPAC नेम की अगर बात करें तो इसका IUPAC नेम क्या है? दैट इज ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल को TNP की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? NO2 ब्रैकेट 3 C6H2OH। इसका IUPAC नेम क्या है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको हम TNP से भी लिखते हैं। ठीक है, अगर इसकी वैसे स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसके पास इस तरीके से आता है। हमारे पास बेंजीन है लाइक दिस, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे NO2, एक सबसे नीचे NO2 और एक यहाँ पे NO2। ठीक है, अब अगर थोड़ा बहुत और डिस्कस करना हो, जैसे अगर हम पेंटानोइक की बात करें, ये जो हमारा ए ऑप्शन था हमारा पेंटानोइक एसिड, दिस, ये पेंटानोइक एसिड क्या है? इस जो एसिड है हमारे पास, इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज़ द वलैरिक एसिड। तो जो पेंटानोइक एसिड है उसका दूसरा नाम क्या है? वलैरिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आता है? दैट इज C5H10O2, या फिर अगर पूरा अच्छे से लिखे तो CH3 ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट क्लोज 3COOH। ठीक है, और क्या है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है? स्ट्रेट चेन एल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेंटानोइक की बात कर रहे हैं। अच्छा, और क्या है इसमें? आपको फथालिक एसिड के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ आ सकते हैं इसके बेस पे। तो ये आपके पास क्या है? ये है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो C6H4 ब्रैकेट CO2H ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस। ओके, अच्छा, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो आपके पास फथालिक एसिड है ये आइसोमर है किसका? एक हमारे पास आता है कंपाउंड दैट इज बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके हमारे पास 3 आइसोमर्स आते हैं। ठीक है, 3 आइसोमर्स आते हैं। एक आइसोमर होगा हमारा आइसोफथैलिक, दूसरा है हमारे पास टेराफथैलिक, और तीसरा है हमारे पास फथैलिक। तो जो फथैलिक है वो किसका आइसोमर है? वो है बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक आइसोमर है। बाकी के अगर आप पूछेंगे कि बाकी के 2 आइसोमर्स कौन कौन से, क्या नाम है, तो वो आएगा आपके पास, एक तो आएगा
आइसोफथैलिक, दूसरा टेराफथैलिक, ठीक है ना, और ये खुद फथैलिक एसिड। ये वैसे सिंपल सी चीज़ें, इनके बेस पे मे बी क्वेश्चंस कुछ और आए आपको कभी, सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। इसमें जो ऑर्गेनो है ये टी नहीं आएगा। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, नीचे यू हैव गिवन द कंपाउंड C2H5ONa, Na यहाँ पे सोडियम है, दिस इज Na सोडियम, CH3MgI, टेट्रा इथाइलटीन, KC4H9। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की, तो ये आपके पास क्या होते हैं, तो वो केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन एटलीस्ट वन बॉन्ड ऑफ मेटालिक एलिमेंट एंड द कार्बन एटम, ठीक है, वो वाले कंपाउंड जहाँ पे आपके पास क्या है, मेटालिक कंपाउंड और कार्बन के बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो हो, दैट इज बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इनमें से आपके पास सही वाला करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन से वाला आपके पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज C2H5ONa, ये हमारे पास ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्होंने पूछा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं। इन चारों एलिमेंट के बीच में हम कुछ 4 अलग अलग से रिलेशन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंगली आपको बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, बेसिक चीज़ है, जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये हमारी क्या करती है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ को ये हमेशा इंक्रीज़ करती है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट हमेशा ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आएगा बोरोन पहले, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस, ये आता है हमारे पास उसमें पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें एफिनिटी का ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, बोरोन की सबसे कम, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, बाकियों की अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन बताया है। अच्छा, अगर हम इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं ध्यान से, तो जो हमारा बोरोन है उसके लास्ट में P1 आएगा, 1s2 2s2 2p1, कार्बन में आएगा P2, नाइट्रोजन में आएगा P3 और ऑक्सीजन में आएगा हमारे पास P4, ठीक है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम देखते हैं तो ये तो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, एक चीज़ गड़बड़ क्या है, मतलब थोड़ी चेंज है, वो क्या है, नाइट्रोजन की। जो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के अंदर कितने हैं हमारे पास, P में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास जैसे P ब्लॉक है, दिस P है हमारे पास ये वाला, तो इसके अंदर ये तीनों की तीनों हमारे क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो क्या है, स्टेबल है। तो जो स्टेबल है अगर ये, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, सबसे ज़्यादा कम रहेगी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल है। तो इसकी वजह से ये सीरीज़ ऐसी ना हो के, ये सीरीज़ कैसी आएगी, ये सीरीज़ हमारी आएगी कि नाइट्रोजन हमारा सबसे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। तो हमारी सीरीज़ आएगी ऑक्सीजन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन नाइट्रोजन, ठीक है। किस वजह से, नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता, स्टेबिलिटी वाला बीच में अगर मैटर नहीं करता कोई भी चीज़, तब आपके पास कैसी होती, पहले ऑक्सीजन आता, देन नाइट्रोजन आता, फिर कार्बन आता, फिर बोरॉन आता। लेकिन नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी की वजह से आपका ये वाला ऑर्डर क्या है, गलत है। सो ये जो करेक्ट ऑर्डर है, दैट ऑर्डर इज इन द आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, देन कार्बन, देन बोरॉन, देन नाइट्रोजन।
ओके, तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। इससे नेक्स्ट में और हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगेन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।